वहीं राजस्थान में यूं तो मानसून की जोरदार दस्तक के साथ ही मौसम ठंडा हो गया है, लेकिन राजनीति का मौसम गर्म है। कांग्रेस बीजेपी में तीखी बयानबाजी हो रही है। सीएम भजनलाल कांग्रेस पर हमलावर हैं और कांग्रेस को उनके बयानों से मिर्ची लग रही है। बदले में कांग्रेस भी पलटवार कर रही है, लेकिन सीएम भजनलाल ने तो आज यहां तक कह दिया कि अब तो वो बस शुरू ही हुए हैं, अभी कांग्रेस को बहुत दर्द होने वाला है। रिपोर्ट आप देखिए। इस भ्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। ये तो अभी स्टार्ट हुआ हूं, अभी तो दर्द होगा। सीएम भजनलाल शर्मा इन दिनों कांग्रेस पर हमलावर हैं। लगातार कांग्रेस पर शब्द बाण दाग रहे हैं। सीएम ने एक बार फिर पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। बीजेपी पर सरकारें गिराने के षड्यंत्र को लेकर अशोक गहलोत के बयान पर सीएम ने कहा कि आप कुर्सी के लिए क्या क्या कर सकते हैं और कहां तक गिर सकते हैं, ये देश जानता है। वो षड्यंत्र भी इन्होंने किया है। वो षड्यंत्र नरेंद्र मोदी जी की सरकार के वक्त में अमित शाह जी ने किया, उस वक्त में धर्मेंद्र प्रधान ने किया, गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। ठीक है, इन सब ने मिलकर वो षड्यंत्र किया था, जिसको हमने फेल कर दिया। हिंदुस्तान में एकमात्र सरकार राजस्थान की रही। इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार बदल दी, कर्नाटक की बदल दी, महाराष्ट्र की बदल दी। गहलोत साहब, जब पता लगता आपका, जब कोई परिवार में से बंद होता और कोई इस तरह की घटना हो जाती, आपको ये साधारण लगता है? आप इसे साधारण कहते हैं? आपको अपने आईने में देखिए, देश की जनता से पूछिए कि उसके साथ कितना कुठाराघात हुआ, सिर्फ एक कुर्सी के लिए। दरअसल राजस्थान की राजनीति में इन दिनों तलवारें खींची हैं। कांग्रेस और बीजेपी में जोरदार बार पलटवार हो रहा है। अशोक गहलोत के बयान से शुरू हुई तकरार रोज बरोज तीखी होती जा रही है। दरअसल पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने 24 जून को बयान दिया कि सीएम भजनलाल के खिलाफ दिल्ली में साजिश हो रही है। बस इसी बयान को लेकर विवाद बढ़ गया और बयानबाजी की तलवारें अपने म्यान से निकल आई। भ्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी जो इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का। ये समझ नहीं पा रहे हैं। हम बार बार इनको समझा रहे हैं कि भाई नया एक नौजवान को चांस मिला है, पहली बार एमएलए बने, मुख्यमंत्री बन जाए, कितनी बड़ी बात है। इनको मेंटेन रखे, ये बार बार बदलने का क्या फ़ायदा। तो ये हम तो इनके इंटरेस्ट में बता रहे हैं कि देश प्रदेश के अंदर जो हालात है बहुत गंभीर है। जनता त्राहिमाम कर रही है। अब इनके बाद अगर ये जनसुनवाई करने लग जाए तो मालूम पड़ेगा वास्तव में जनता क्या चाहती है। कार्यकर्ताओं को अपने घर में बैठा के अलग से बात करें कि भाई वास्तव में क्या स्थिति रहती है। गहलोत के बयान पर सीएम भजनलाल ने फौरन ही पलटवार किया। सीएम ने कहा कि ये कांग्रेस ही है जिसने आजादी के बाद चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया और कांग्रेस अब तक सिर्फ लोकतंत्र का गला घोटते आई है। क्योंकि ये कांग्रेस ने हमेशा आजादी के बाद से लेकर के आज तक सिर्फ लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। आज वो गांव-गांव जा रहे, शहर में जा रहे, संविधान बचाओ। अरे संविधान तो आपसे बचाना है, संविधान तो आपसे बचाना है कि हमेशा आपने संविधान के साथ किस तरह से संविधान को तोड़ने का काम किया है। अगर कोई उनसे पूछे आपने 25 जून 1975 की रात को क्या किया, जवाब दीजिए। आपसे कहे आपने देश में कितने प्रदेशों में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया, बताइए। हम आपसे पूछेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को आपने कितना प्रताड़ित किया। आज आप बाबा साहब की बात करते हैं। बाबा साहब को आपने टिकट नहीं दिया, टिकट काटने के बावजूद चुनाव में तो उनका विरोध किया। अगर उनको कोई सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सीएम के बयान के बाद कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, जोराराम कुमावत और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने गहलोत को सीएम भजनलाल को हटाने के षड्यंत्र के बयान पर जमकर घेरा।
जिस व्यक्ति को खुद डर था कि वो हट जाएगा, हटा दिया जाएगा, जो व्यक्ति हट गया है आज दूसरों के हटने की बात करता है। मेरे ख्याल से हटने और घटने से वो आगे बढ़ नहीं पाए जीवन के अंदर। वो अशोक गहलोत जी खुद भी पिछली बार 5 साल तक लगातार षड्यंत्रों में ही रहे, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे और षड्यंत्र करते रहे, तो उनकी आदत में है एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करने की। हमारी पार्टी में कोई षड्यंत्र होता ही नहीं, और हमारी पार्टी में तो जो पार्टी आदेश देती है उस आदेशों का हम पालन करते हैं। जब भी हमें दायित्व मिलता है, जो दायित्व पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलता है, पार्टी के नेताओं को मिलता है, सब उस दायित्व से बंधे हुए हैं। इस तरह से भजनलाल जी के नेतृत्व में सब क्षेत्रों में अच्छा काम हो रहा है। आप कांग्रेसियों से अपना घर तो संभलता नहीं। आप जब मुख्यमंत्री थे तो आप ही के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सचिन पायलट विधायकों को लेकर कहाँ फरार हो गए थे, किससे छिपा हुआ है, और किस तरह से पूरे कार्यकाल में आप लोगों के बीच जूतम पैजार चली। दारुण पराभव के बाद किस तरह से आप कांग्रेस की राजनीति पर हाशिए पर चले गए, और आप अनुशासन संपन्न भारतीय जनता पार्टी को सीख दे रहे हैं। जिस चलनी में 56 छेद, वह भी सुई को छेद पर सीख देती है। गजब है भाई अशोक गहलोत। आप जो हैं अपने कांग्रेस को देखें कि विपक्ष में जाने के बावजूद सचिन पायलट और आप एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं है। पहले अपने झगड़े निपटाइए। ये तकरार यही नहीं थमी और सीएम भजनलाल शर्मा ने कदम और आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस को खुला चैलेंज दे दिया कि वो खुले मंच पर उनके 1.5 साल और अपने 5 साल को लेकर बहस कर ले। सीएम के इस बयान पर कांग्रेस को मिर्ची लगना लाजमी था और यही हुआ। आपका रिकॉर्ड भी उठा कर देख लीजिए, हमारा भी देख लीजिए। आपने 5 साल में कितनी बिजली उत्पादन की थी और हमने 1.5 साल के अंदर कितनी बिजली उत्पादन की है, कितने कनेक्शन दिए, उस समय से कितनी आवश्यकता है। जरा एक बार आंकड़े तो मंगा लीजिए करिएगा। आप ट्वीट करते हैं, जनता को क्या बताना चाहते हैं? मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनता को बरगलाने का काम नहीं करें। आपसे मैं कहना चाहता हूं, खुले मंच पर आ जाइए। 5 साल का हिसाब और 1.5 साल का हिसाब अगर 5 साल से ऊपर नहीं जाए तो आप बता देना। मैं मुख्यमंत्री जी का सम्मान करता हूं और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि कांग्रेस के शासन में और बीजेपी के शासन में वो डिबेट करना चाहते हैं, तो हमें उनकी डिबेट मंजूर है। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि वो जनता के सामने डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति के अंदर डिबेट करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म, जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, वो होता है विधानसभा। विधानसभा के अंदर जो हमने क्वेश्चन उठाए हैं मेरे द्वारा या मेरे विधायक साथियों के द्वारा, उनका तो कभी जवाब मिला नहीं, न मुख्यमंत्री जी ने दिया न उनके मंत्रियों ने दिया। अब मुख्यमंत्री जी ने ये नई बात कही है तो ये चुनौती भी स्वीकार है। समय, स्थान, जगह सब आप बता दीजिए, हम जहां भी आप कहोगे वहीं डिबेट करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस और बीजेपी में ये वार पलटवार बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। माना जा रहा है कि ये विवाद इतना जल्दी थमने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि सीएम भजनलाल खुले मंच पर कह चुके हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ, अभी तो आपको बहुत दर्द होगा। सीएम के इशारों को समझें तो शब्दों के बाण अभी और तीखे होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।